वो शर्मसारी का बायस है। मैं समझता हूं कि इस मौजू के ऊपर इस वक्त जो है कम से कम हाउस में जो है कंसेंसस होना चाहिए इस इशू के ऊपर। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी पर अपोजिशन का ऐवान में हंगामा, हुकूमत और हिज़्ब इख्तलाफ में लफ्ज़ी झड़प, अपोजिशन का स्पीकर डाइस का घेराव, ऑपरेशन नामंजूर के नारे, JUI अरकान भी एहतजाज में शामिल, ख्वाजा आसिफ को माइक देने पर नारेबाजी, वज़ीर दिफा के ड्रामाबाज करार देने पर एहतजाज में शिद्दत, फाटा ऑपरेशन बंद करो के नारे, सुन्नी इत्तेहाद और PTI आज़ाद अरकान को नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त ना मिली, अपोजिशन अरकान का एहतजाजन कौमी असम्बली से वॉकआउट, हुकूमती वज़रा ने अपोजिशन से ऐवान में वापस आने की दरख्वास्त की, अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की क़यादत में अपोजिशन अरकान ऐवान में वापस आ गए। आप बोलें, आप अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दें। हाउस में ऑर्डर जो है चेयर रिस्टोर नहीं कर पाई तो क्या बोलने का फायदा यहाँ पे? ये गालियां निकाल रहे हैं हमें, ये गालियां निकाल रहे हैं हमें। अभी कल वाली गाली का मसला खत्म नहीं हुआ, नई गालियां निकाली गई हैं। हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ तो तुन्नू हेडफोन ला अल्लाह दी कसम माइक ना छड्डिया जे हेडफोन ला के नहीं मैं ख्वाजा साहब हेडफोन लाओ ते तुन के रखो, माइक छड़ना नहीं। आजम नज़ीर तारड़ की सरगोशी पर वज़ीर दिफा ने दिफाई पोजीशन अपना ली, ख्वाजा आसिफ ने शोर शराबे के दौरान हेडफोन लगाकर तकरीर की। अपनी असलियत का जो है मुजाहरा कर रहे हैं कि इनकी एक्चुअली सियासी औकात क्या है। ये कहना कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, शोहदा हमारा है, ये सब जालसाजी है। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। PTI आज भी फौज के खिलाफ दहशतगर्दों के साथ खड़ी है, ख्वाजा आसिफ का लफ्ज़ी वार, कहा अपेक्स कमेटी के फैसलों पर एहतजाज करने वाले दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं। अपोजिशन वाले आज भी 9 मई वाले हैं, ये अपने मफादात देखकर पैंतरे बदलते हैं। इनका लीडर भी पैंतरे बदलता था, इनमें शर्म है ना हया है। मजीद बोले ऑपरेशन का मामला ऐवान में लाएंगे, इनको एतराज का मौका मिलेगा। कमेटी ने फैसला किया है और एपेक्स कमेटी कर रही है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। मिलिट्री कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो इंटेलिजेंस स्पेसिफिक हो, इससे पहले इस ईवान ने उसके पैरामीटर्स तय किए हैं कि इतना बड़ा फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत। पहले से कि आप फैसला कर लें, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आए। कोई भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईमान को सुपरसीड नहीं कर सकती, ये सुप्रीम है। हम चाहते हैं कि ईमान की बालादस्ती कायम हो और जो फैसला हो वो ईमान के कंसेंसस और मशवरे के साथ। पार्लियामेंट सुप्रीम कोई भी एपेक्स कमेटी बालातर नहीं हो सकती। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, पहले भी फौजी ऑपरेशन के लिए पार्लियामान ने आइन में तरमीम की। हुकूमत इतना बड़ा फैसला करने जा रही है, ऐवान को एतमाद में लेना चाहिए था। आजम नज़ीर तारड़ ने ऐलान किया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। ऐवान में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा, लेकिन आप इस पर बात सुनने को तैयार ही नहीं, एतमाद में कैसे लें? इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं तो आप इस पार्लियामेंट को खाते में भी नहीं लाते, तो फिर ये पार्लियामेंट है किस लिए? कोई मुशावरत नहीं होती, कोई पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। देखो ऑपरेशन बहुत हो गए हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है, उसके नतीजे क्या निकले? किसी ऑपरेशन की हमायत नहीं कर सकते, अस्करी क़यादत पार्लियामेंट को एतमाद मिले, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। साबिक स्पीकर असद कैसर ने सवाल उठाया, पहले भी बहुत ऑपरेशन हुए, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? पार्लियामेंट को खातिर में नहीं लाया गया। अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ हैं। अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं की गई। उमर अयूब ने कहा, लोगों को डंडे मारकर मुल्क में अमन नहीं लाया जा सकता। बानी PTI कई बार कह चुके, मुल्क में अमन रूल ऑफ लॉ से आएगा। तालिबान को वापस लेकर आने वाले ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ऑपोजिशन पर तनकीद, पूछा गुड और बैड तालिबान की बहस किसने शुरू की?
पीटीआई इनको लेकर वापस आई। दहशतगर्दी की लहर की वजह से अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी है। आज KPK जनूबी असम में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। पाकिस्तानियों को बताया जाए एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई, उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। DGI SPR साहब, आप कहते हैं जुडिशल कमीशन, यस वी आर विद यू, मेक अ जुडिशल कमीशन ऑन 9th May। वी वांट टू नो हु वर द पीपल हु कमिटेड दैट फॉली। जिसने भी किया है, हम में से है, किसी और में से है, मेरा लीडर तो उस जेल में था, हिरासत में था, उस पर जुडिशल कमीशन बनाए। अली मोहम्मद खान की लफ्जी घनघरा जवान में बड़े बड़े सवाल उठा दिए। पूछा आवाम ने लियाकत अली खान को चुना, उन्हें क्यों चुन दिया गया? 1988 में बेनज़ीर की हुकूमत को 5 साल मुकम्मल नहीं करने दिए गए। नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म इक़्तिदार से क्यों हटाया गया? साइफर 9 मई और बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? के ऊपर इस मुल्क के अंदर अकलीतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। मैं अकलीतों के मसले पे बोलना चाहता हूं और ये लोग मुझे बोलने की इजाजत नहीं दे रहे। एक ऐसी बात है जिसपे पूरी कौम को शर्मसार होना चाहिए, लेकिन इनको ना शर्म आ रही है ना हया आ रही है। कौमी असम्बली में अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद कसरत राय से मंजूर। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क में कोई अकलियत महफूज नहीं। सवात वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। यहाँ रहने वाले हिंदू, ईसाई और सिख भी बराबर के पाकिस्तानी हैं। अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद पेश करना चाहते हैं। वज़ीर दिफ़ा की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। बाद में सेनेटर आज़म नज़ीर ताड़र ने अकलियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ करारदाद पेश की, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। Citizens of this fine country had hopes and aspirations for this budget. We envisioned a budget, Mr. Speaker, that had at its core the needs of the people of Pakistan. A budget that did not seek to benefit large corporations at the expense of the most vulnerable in our society. I ask you, Mr. Speaker, the budget is sitting before you. Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? The people of Pakistan deserve better, Mr. Speaker, and we must work together to do better for our citizens. कौमी असम्बली के ऐवान में बेनज़ीर भुट्टो की झलक। आसिफा भुट्टो ने पहले खिताब में अवामी मसाइल को उठा दिया। कहा, इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई और बेरोज़गारी है। पूछना चाहती हूँ कि क्या ये बजट अवामी उमंगों के मुताबिक है? किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के अवाम इससे कहीं बेहतर बजट के मुस्तहिक हैं। हमें गंदम इंपोर्ट करने के गलत फैसले का भी सामना है। शदीद गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग अजाब बनी हुई है। हमें तकसीम की सियासत को मुस्तरद करना होगा। हुकूमत को पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात कबूल। पीपल्स पार्टी और नून लीग में शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय पा गया। दोनों जमातों में ताउन एक तरफा नहीं, 2 तरफा होगा। नून लीग पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वही सिंध में लेगी। इत्तेहादी जमातों के दरमियान वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरत मुकम्मल। सिफारिशात का मुसव्वदा तैयार। नदीम अफजल चंद की मामला तय पाने की तस्दीक। कहा, पीपल्स पार्टी चाहती है पंजाब में अच्छी गवर्नेंस दी जाए, कोई इंतकाम का निशाना ना बने। तहरीरी माहदे पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत हो रही है। मफादात की सियासत, कल के हरीफ आज हलीफ। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की बैठक। तहरीक इंसाफ और JUI का मुश्तरका सियासी कमेटी कायम करने का फैसला। दोनों जमातों के माबैन तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और आइंदा की सियासी हिकमत अमली के लिए निकात का तयन किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि फ़ौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। दोनों जमातों ने बजट को IMF और अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन करने और अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के क़याम का मुतालबा। JUI ने मजलिस शूरा का इजलास 29 जून को तलब कर लिया। साहब को पता नहीं है कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल
जेल में थे और उन्होंने जेल से बैठकर कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। एमनेस्टी स्कीम जो है वो भी, जिसको इमरान खान कहते थे कि ये चोरों और डाकुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा ने एमनेस्टी स्कीम ली और इमरान खान साहब ने वो एमनेस्टी स्कीम ली। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी भी एमनेस्टी स्कीम नहीं ली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने उमर अयूब को बेवकूफ शख्स करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीचाई और उनकी बहनों ने एमनेस्टी स्कीम ली। हमने पहले भी मुकदमात का सामना किया, अब भी कर रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी ने 12 साल जेल काटी। उन्होंने कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे मुल्क का नुकसान हुआ हो। सिंध में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन सख्त करने का फैसला। कहा, अब कराची की सड़कों पर गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां नहीं चलेंगी। वज़ीर आज़म ने दौरा कराची में 150 बसें देने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म से इल्तजा है, अपना वादा पूरा करें। की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। IMF की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली के बिलों में इजाफा महंगी बिजली और लोड शेडिंग। जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। शहर शहर एहतजाज, मुजाहिरे, रैलियां। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने अशराफिया से निजात के लिए कौम से साथ देने की अपील कर दी। कहा, बिजली बिलों की सूरत में बिजली बमों ने अवाम की जिंदगी अजाब कर दी है। हक के लिए आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। पंजाब में दफ़ा 144 अंग्रेज़ों का अता करदा कानून है। पाकपतन, लिया, हाफिजाबाद, तांतियावाला, टंडुवाला यार, जैकबाबाद, लोअरदीर और बुरेवाला में भी जमात इस्लामी के कारकुनों के मुजाहरे। बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लोड शेडिंग ने अवाम के मूड को ऑफ कर दिया। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। लॉसेस वाले इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची में भी लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। कोरंगी, केमाड़ी, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, बल्दिया टाउन, नाजिमाबाद और लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। बढ़ती गर्मी पर बादलों का खुद नोटिस। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तूफानी हवाओं के साथ अब्रे करम बरसा। मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। मरी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। पेशाब में यालाबारी, कलर कहार में बादल बरसे। पंजाब में 1 जुलाई से मानसून बारिशों के सिलसिले की पेश गोई। पहले हफ्ते 15 से 50 मिलीमीटर बारिश के इम्कानात। दूसरे हफ्ते में 25 से 35 मिलीमीटर बारिशें मुतवक्के। जुलाई के तीसरे हफ्ते बलाई और जनूबी पंजाब में 15 से 25 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। बरसते बादलों के बावजूद मैदानी इलाकों पर गर्मी का कब्जा। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में पारा हाई। चोर और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 46 डिग्री को छू गया। दादू, हाफिजाबाद और तुरबत में 45 रिकॉर्ड। भक्कर, सकरंड और शहीद बेनज़ीराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और फैसलाबाद 42 डिग्री शिद्दत की गर्मी। कराची में सूरज आग बरसाता रहा। दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान 41 रहा। कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आला सिंध बगैर प्रोटोकॉल मेयर के हमरा कराची के दौरे पर निकल गए। मुर्तज़ा वहाब की मुराद अली शाह को मानसून बारिशों की तैयारियों पर ब्रीफिंग। मेयर कराची गाड़ी चलाकर वज़ीर आला सिंध को लेकर पहले नर्सरी के मकाम पर पहुंचे। बलोच कॉलोनी के करीब नालों के बंद पॉइंट और नालों की सफाई के काम का भी मुआयना किया। बगैर प्रोटोकॉल वज़ीर आला और मेयर को अपने दरमियान देकर शहरी हैरान तस्वीर भी बनवाई। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का फैसला।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अलाइड टेक वैली गूगल फॉर एजुकेशन के वफ़द की मुलाकात। सरकारी स्कूल के 50,000 तलबा को गूगल IT मुफ्त फराहम किया जाएगा। 1,000 टीचर्स को फ्री डिजिटल सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा नौजवानों को मुकामी और आलमी मार्केट में रोज़गार के काबिल बनाया जाएगा।